सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आज मेरे गर्लफ्रेंड के पापा पकड़ लिया और बोला तुम मेरी बेटी से कब से प्यार कर रहे हो? तो मैंने कहा 7 महीनों से। तो फिर बोला मैं कैसे यकीन कर लूं? तो मैंने कहा ससुर जी 2 महीने और रुक जाइए। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। ओ भैया, एक बार मैं परीक्षा में पेपर दे रहा था तो मैडम बहुत सख्त थी, इसीलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। फिर मैंने अपना खुरापाती दिमाग लगाया, तभी मैंने एक पर्ची मैडम को जाकर दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पे ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी तो सभी बच्चों ने मुझसे पूछा, अरे यार तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जो मैडम एक बार भी नहीं हिली? तो मैंने कहा, अरे पर्ची में ये लिखा था कि मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। देवर जी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी जी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि औरतें रात में रजाई में ठंडे पैर लगाती हैं। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। एक अदालत में पति पत्नी के बीच तलाक का फैसला हो रहा था तो जज साहब पूछे ये बच्चा किसके पास रहेगा? तो पत्नी बोली जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगी। तो पति बोले नहीं नहीं जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगा। ये सुनते ही पत्नी ने गुस्से से पति को बोली क्या रे, मटका मेरा दूध मेरा, थोड़ा सा तू दही क्या डाल दिया, पूरा का पूरा पनीर ही तेरा। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है दोनों बच्चों की। बेटा मन को मनाओ। चलो भैया चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? मदद मांगी थी, मदद तो नहीं मिली, ट्रांसफर ऑर्डर मिला और तुमने उस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं माना बल्कि बगावत कर दी। क्या करता मैं? बेचारे गांव वालों को मौत के मुंह में छोड़कर हम अपने आप को वहां से ट्रांसफर करा। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी 1 साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? हाँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बम ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। सुनो जी, आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। दोस्तों शादी के लिए एक लड़का लड़की का देखा सुनी हो रहा था तो लड़का ने लड़की से पूछा
कि तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़की ने बोली 8। तो लड़का बोला तुम्हारे पापा को इसके अलावा कोई काम नहीं था? तो ये बात सुनकर लड़की बोली तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़का ने बोला मात्र 2। तो लड़की बोली तुम्हारे बाप में दम नहीं था क्या? मर्द में भी है, औरत में भी है। औरत में 3 है, मर्द में 2 है। बताओ ऐसा क्या? मर्द में 2 है, औरत में 3 है। हाँ। भाई कान 2, नाक 1, आंखें 2, हाथ 2, ऐसा क्या है? औरत में 3 है, उसकी बात की है। ऐसा क्या चीज है 3 है? सोचो। पता गाइस आप लोग बताओ। हेलो, बिजली विभाग से बात कर रहे हो। बिल जमा क्यों नहीं कर रहे हो लाइट का? कहाँ से कर दे? 45,000 बिल आया है। तो चलाई होगी तभी तो आया है। कितने चलाई होगी? मैं ऊपर बैठ कर चल रहा हूँ लाइट के। सर तुम्हारे घर में ही तो गई है यार लाइट। सोनू का तो सिर्फ 4,000 बिल आया है। तो तुमने सोनू से ज्यादा यूज करी होगी। कितनी ज्यादा? मैंने बिस्कुट बना लिए तेरी लाइट के। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अरे नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम सूरज है वो भी इस ठंड में 4 स्वेटर पहनकर घूम रहा है। एक महिला घोर तपस्या करके भोला बाबा को प्रसन्न कर ली। उसके बाद भोला बाबा बोले मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? 3 वरदान तक तुम मांग सकती हो, लेकिन मेरा एक कंडीशन रहेगा। जो तुम मांगोगी उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सासू माँ को दे दूंगा। तो महिला बोली ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। तो महिला पहला वरदान मांगी कि बाबा मुझे सुंदर बना दीजिए। तो बाबा बोले ठीक है, इसके 10 गुना उसके सासू माँ को बना दिए। फिर महिला दूसरा वरदान मांगी कि बाबा मुझे धन संपत्ति दे दीजिए। तो बाबा बोले ठीक है, उसके सासू माँ को 10 गुना दे दिए। उसके बाद महिला बड़ा तेज थी। तीसरा वरदान ये मांगी कि बाबा मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे दीजिए। फिर होना क्या था, भोले बाबा उसके सासू माँ को 10 गुना हार्ट अटैक दे दिए और बेचारी मर गई, ऊपर चली गई। फिर महिला जितना उसके धन संपत्ति था सब ले लिए। तो दोस्तों आजकल के महिलाओं के पास कौन कहता है कि दिमाग नहीं? सुनो जी, आपको एक बात बताऊं, आप मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारूंगा यार, बताना क्या बात है? मैं माँ बनने वाली हूँ। अबे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसको बताने में इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं, ये बात कॉलेज के टाइम पर मैंने एक बार पापा को बताया था, मुझे बहुत मार पड़ी थी। भाई साहब, ये सारी बकरियां आपकी हैं? नहीं, इसमें से 2 हमारी है। अच्छा, 2 कौन कौन सी? तो एक काली वाली, एक सफेद वाली। अच्छा, काली वाली सफेद वाली। क्या खाती हैं सब? कौन सी, काली वाली सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। और काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। गुरुजी राधे राधे जी। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी, हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है, 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। पति और शाम दोनों एक जैसे होते हैं। बेचारे साल में एक दिन पूजे जाते हैं और बाकी दिन लट्ठ खाते हैं। दोस्तों, भगवान जी ने हम लोग को गरीब पैदा किए, इसमें बुरी बात क्या है? क्यों हम लोग अमीर बनने के लिए मार करते हैं? मान लीजिए जैसे भगवान जी ने कुत्ता को कुत्ता में पैदा किए, वो हाथी बनने के लिए कहाँ मार कर रहा है? ऐसा कौन सा ड्राइवर है हाँ, जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या बोली? कौन सा ऐसा ड्राइवर जिसको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है? ना, मुझे नहीं पता। दोस्तों, आप ही लोग सही जवाब बताइए। दोस्तों, आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कभी बोला नहीं, फिर ये स्वर्ग और नरक वाला बात कौन फैलाया? सुनिए, गाने का एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप। ठीक है। जाती हूँ मैं, जल्दी तू जा, जल्दी है क्या, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। हेलो, आप कौन? मैं बिजली बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हो? मैं खंबा बोल रहा हूँ। बताओ वो कौन सा एक शब्द है जिसका पहला अक्षर काट दे तो भगवान का नाम बन जाता है और दूसरा अक्षर काट दे तो एक फल का नाम बन जाता है? पहला अक्षर काटे तो भगवान का नाम और दूसरा काटे तो फल का नाम। नहीं पता। गाइस कमेंट में बताओ। दोस्तों, राम ने धनुष तोड़ा, सीता प्यार से आई, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई, और हमने क्या गुनाह किया? सिर्फ सीटी मारी, वो पगली पुलिस को बुला लाई। अखियां मिलाऊं तेरे पापा को बुलाऊं, अखियां मिलाऊं तेरे पापा को बुलाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। भिंडी ने आंख मारी, मिर्ची ने लात मारी, बीच में पड़ गया आलू, बिना बोतल गई दारू। नाम क्या है बेटा? प्रीत हिरवे। हिरवे कहाँ से गिरवे? इंदौर के पास चोली गांव है, वहाँ पे। शाबाश। अच्छा, चोली के पीछे क्या है? बढ़ गया। आखिर इस सवाल का जवाब मिल गया। पीछे क्या है? चोली के पीछे बोलो। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी। हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है।